हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है एक बार तरुण योगी नर्सिंग क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपोथायरॉयड, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। कल हमने हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। तो क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है जो T3 एंड T4 हार्मोन है वो कम हो जाते हैं और इनके कम होने की वजह से जो बीएमआर है वो भी कम हो जाएगी और बीएमआर कम होगी तो उसका टेम्परेचर भी कम रहेगा। ठीक है। मेनली ये देखा जाता है बीएमआर कम का मतलब है उसका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइप, क्या क्या हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइप हो सकते हैं। ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म तीन प्रकार की हो सकती है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है। पहली हाइपोथायरॉयडिज्म को बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकंड को बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म और इसको बोलेंगे टर्सरी, टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। तीन प्रकार से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब हम देखेंगे जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है इसको इसको थायरोइडल, थायरोइडल हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहा जाता है और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म को पिट्यूटरी, पिट्यूटरी हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहा जाता है और टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म को हाइपो, हाइपो थायरोइडल, हाइपो थैलमोइड, हाइपो थायरॉयडिज्म भी कहा जाता है। ठीक है। इसको कहा जाएगा थायरोइडल हाइपोथायरॉयडिज्म, इसको कहा जाएगा पिट्यूटरी हाइपोथायरॉयडिज्म और इसको कहा जाएगा हाइपोथैलमोइड हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। वो थोड़ा सा नाम कंफ्यूजिंग लग रहा था मुझे तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये हाइपोथैलेमस की वजह से होगा और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम की वजह से होगा और ये थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम की वजह से होगा। ठीक है। थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी तो T3 एंड T4 हार्मोन, हार्मोन का लेवल डायरेक्टली कम देखा जाएगा, जबकि TSH एंड TRH नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट कर रही है और हाइपोथैलेमस ग्लैंड नॉर्मली थायराइड जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको सिक्रेट कर रही है। अगर पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर T3 एंड T4 कम देखने को मिलेंगे एंड TSH भी कम देखने को मिलेगा, बट जो TRH है ये नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है। इसका लेवल नॉर्मल रहेगा और अगर हाइपोथैलेमोइड हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसके अंदर क्या होगा, हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम है और इसकी वजह से T3 एंड T4 एंड TSH एंड TRH सब कम देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये तीनों टाइप हाइपोथायरॉयडिज्म के आपको समझ में आए, सिंपल्स हैं। अगर जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम है वो किसकी प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, जो T3 एंड T4 है वो ही आपको कम देखने को मिलेंगे। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड या सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो उससे क्या होगा, आपका TSH भी कम हो जाएगा और T3 एंड T4 भी कम हो जाएगा। और अगर ये प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस की है जो सबका बाप है यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो उससे क्या होगा, T3 T4 एंड TSH एंड TRH सबका लेवल कम देखने को मिलेगा। इतना आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कारण, कारण यानी कोज कि हाइपोथायरॉयडिज्म होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है। कोज, कोज में पहला देखेंगे हम गोइटर। ठीक है। गोइटर यानी जब आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। तब गोइटर मिलता है क्योंकि आयोडीन की कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए थायराइड ग्लैंड अपना साइज बढ़ा लेती है
तो गलगंड रोग हो जाता है तो उसे हम गोइटर बोलते हैं। ठीक है। सेकंड इसका कारण हो सकता है आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर आयोडीन ही नहीं मिल पा रहा तो T3 एंड T4 हार्मोन नहीं बन पाएंगे। मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कैसे बनते, तो वो नहीं बन पाएंगे। थर्ड, अगर सप्रेसिंग ट्यूमर है, सप्रेसिंग ट्यूमर है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है। अगर उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस कर दिया, उसके हार्मोन कम आ रहे हैं, जैसे कि TSH कम आ रहा है, तो TSH कम होगा तो T3 एंड T4 नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है, सप्रेसिंग ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर सप्रेसिंग ट्यूमर हो गया है जो हार्मोन को सप्रेस कर रहा है, तो T3 एंड T4 नहीं बन पाएंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है, और अगर हो सकता है कोई भी थायराइड की सर्जरी हुई है तो थायराइड ग्लैंड सर्जरी। ठीक है। जैसे कि थायराइडेक्टमी, अगर आपने थायराइड ग्लैंड को ही हटा दिया है तो T3 T4 वैसे ही कम हो जाएंगे। ठीक है। अगर इन्फेक्शन है, भयानक इन्फेक्शन हो गया है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन है, तो भी आपके T3 एंड T4 हार्मोन कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कारण, नेक्स्ट कारण हो सकते हैं जैसे कि आपकी एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं हाशीमोटो डिजीज। ठीक है। हाशीमोटो डिजीज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये थायराइड थायराइड ग्लैंड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और इसके डिपॉजिट होने से जो TSH हार्मोन है वो जुड़ नहीं पाएगा, और आपका T3 एंड T4 कम हो जाएगा। ठीक है। T3 एंड T4 का लेवल कम देखने को मिलेगा। और कारण देखिए तो और क्या कारण हो सकता है, अगर आपने अगर आपने हाइपर थायरोडिज्म थायरोडिज्म की कोई ड्रग ली है, ठीक है, जैसे PTU या फिर मैथिमाजोल, तो ये क्या करेगी, ये आपका जो लेवल है T3 एंड T4 का कम कर देगी, और T3 एंड T4 का लेवल कम होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। एक जैसे ल्यूगोल सॉल्यूशन जिसमें पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, ये भी क्या करेगा, ये भी आपके T3 एंड T4 को कम कर देता है। तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण समझ में आए। ठीक है। अब हम इसके पढ़ेंगे साइन सिम्टम्स। ठीक है। अब देखेंगे कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो साइन सिम्टम्स में हम पहला देखते हैं, उसको देखने को मिलेगा मिक्सेडिमा। मिक्सेडिमा, ठीक है, उसको पफीनेस पफीनेस ऑन चिक देखने को मिलेगी। ठीक है। जो गाल है, इसमें ये क्या थोड़े फूले फूले नजर आएंगे। ठीक है, ये फूले फूले नजर आएंगे। और क्या होगा, जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है ये भी स्वेल नजर आएगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फैट जमा हो जाता है, और ये पेरी ऑर्बिटल एरिया, इसमें क्या होगा, आपको स्वेलिंग सी नजर आएगी, इसमें भी पफीनेस नजर आएगी। ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है आपको, इस पेशेंट के अंदर BMR
कम हो गई है, बीएमआर कम होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा हार्ट रेट डिक्रीज, यानी कि ब्रेडी कार्डिया। ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, बीएमआर कम हुई है तो उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी और आपको देखने को मिलेगा ब्रेडी ब्रेडिप्निया। ठीक है, आपको ब्रेडिप्निया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, कोल्ड इनटॉलरेंस, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो चुका है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया है। और अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एटीपी नहीं बनेगी और हीट कम प्रोड्यूस होगी तो इसको ठंड लगेगी। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें देखा जाता है कोल्ड इंटॉलरेंस, कोल्ड इंटॉलरेंस। ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलेगा कि T3 एंड T4 कम होने की वजह से इसकी पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस मूवमेंट मूवमेंट कम हो गई है और उसकी वजह से इसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, कब्ज। ठीक है, कब्ज की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। उसमें दस्त देखने को मिल रहे थे, इसमें कब्ज जस्ट अपोजिट चल रहा है। और जो थायराइड के फंक्शन थे उन्हीं के आधार पर हम ये देख रहे हैं। और इसके अंदर क्या मिलेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बन पाता, इसलिए आपको क्या मिलेगा, आपको ब्लड ग्लूकोज भी कम देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें फैट मोबिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि T3 एंड T4 हार्मोन का काम था वो फैट मोबिलाइजेशन करवा रहा था एंड उसका यूटिलाइजेशन करवा रहा था। तो उसकी वजह से आदमी पतला देखने को मिल रहा था हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो यहाँ अगर ये चीज नहीं हो पाएगी तो आदमी मोटा दिखाई देगा। ठीक है, फैटी फैटी वो नजर आएगा, मोटा मोटा सा वो नजर आएगा। ठीक है। इसके अलावा भी हम कुछ साइन सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल है वो साइकिल है वो अबनॉर्मल हो जाएगी। मेल में क्या देखने को मिल सकता है, मेल में आपको ये इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी कोज कर सकती है। क्यों? क्योंकि एटीपी ही स्पर्म को मूवमेंट देने का काम करता है। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा इस वजह से। और आपको क्या देखने को मिल सकता है, इस कंडीशन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, यानी कि T3 एंड T4 का लेवल कम हो चुका है, तो आपको मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी देखने को मिल गई। फीमेल में मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी वहां भी हो रही थी, वहां एमेनोरिया देखने को मिल रहा था। यहाँ पे हो सकता है जो एमेनोरिया वो भी देखने को मिले, या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें अबनॉर्मलिटी कुछ ज्यादा टाइम में आ रही है, कभी कम टाइम में आ गई, या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो किसी भी टाइप की अबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, मेल के अंदर ये इनफर्टिलिटी कोज कर दी है। यहाँ पे भी क्या होगा, डायाफोरेसिस देखने को मिलेगा, डायाफोरेसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक है, ये एक्सेसिव स्वेटिंग क्यों देखने को मिली, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम होगा तो साइन आता है अर्ली साइन आता है डायफोरेसिस, वो पसीना पसीना हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। और क्या देखने को मिलेगा, जो आयोडीन वो मेंटल एक्टिविटी बढ़ाता है, पता है। लेकिन यहाँ पे आयोडीन की हो चुकी है कमी, आयोडीन यहाँ पे कम है, तो क्या होगा,
उस पेशेंट के अंदर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर मेंटल एक्टिविटी डिक्रीज देखने को मिलेगी, एक्टिविटी डिक्रीज देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। और क्या हो सकता है, वो लेथार्जी, थका हुआ सा नजर आएगा। और क्या देखने को मिल सकता है, एक्सेसिव स्लीपीनेस, बहुत ज्यादा घायल में रहेगा या सोएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको समझ में आए साइन सिम्टम्स अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो क्या क्या हो सकते हैं। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, T3 एंड T4 लेवल चेक, ठीक है, सीरम T3 एंड T4 लेवल चेक। और क्या कर सकते हैं, TSH लेवल चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफली हाइपोथायराइडिज्म में आपको T3 एंड T4 कम देखने को मिलेगा एंड TSH नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ केस में। बट जो मैंने कंडीशन बताई थी जैसे पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको TSH लेवल भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है, बट नॉर्मल केस में ये होता है। और हम क्या देख सकते हैं, आयोडीन रीअपटेक टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि आयोडीन एब्जॉर्ब हो पा रहा है या नहीं, ठीक है, आयोडीन एब्जॉर्ब हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है, अगर आयोडीन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसका एंटीडोट क्या रहेगा। तो इसका एंटीडोट रहेगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसका एंटीडोट रहेगा। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कुछ खास नहीं है, यही कोई क्वेश्चन देखने लायक था, बाकी कुछ नहीं। अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम देख रहे हैं कि थायराइड या T3 एंड T4 हार्मोन डिक्रीज है तो इनको बढ़ाने के लिए लीवोथायरोक्सिन ड्रग हम दे देंगे, ठीक है। इसके द्वारा हम थायरोक्सिन हार्मोन उसकी बॉडी में पहुंचा देंगे। इसका कॉम्प्लिकेशन कि ये ड्रग आपकी बॉडी के अंदर CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज कर देती है। ये इसका साइड इफेक्ट है। एक इसमें क्वेश्चन बनता है, वो आपका बनता है डाइट से रिलेटेड कि थायराइड के पेशेंट को, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को कैसे डाइट दी जाती है। तो आपको पता है उसकी BMR कम है, उसका मेटाबॉलिज्म कम है, ठीक है, उसके T3 एंड T4 कम हो चुके हैं, ठीक है, इसी वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसको उल्टा देखिए, T3 T4 कम हो जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कम हुआ, BMR है डिक्रीज हो गई। तो आपको पता है कि वो कुछ भी खा रहा है और नहीं पच पा रहा है तो आप उसको क्या देंगे, डिक्रीज प्रोटीन, डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट एंड डिक्रीज फैट, बट बट हाई बट हाई कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट क्या, फाइबर, ठीक है। उसको हाई फाइबर देने, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए हाई फाइबर डाइट रखनी है। लेकिन साथ में उसका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, वो नहीं पचा पा रहा है इनको, इस वजह से कम प्रोटीन देना है, कम कार्बोहाइड्रेट देना है और कम ही उसको फैट देना है। तो ये था आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हाइपोथायरॉयडिज्म और थायराइड ग्लैंड से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे डाइट से बने, चाहे कोई ड्रग से बने, चाहे उसका साइड इफेक्ट से बने, चाहे साइन सिम्टम से बने, कहीं से भी क्वेश्चन बने, लेकिन बनता जरूर है। तो ये आपके नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी रेफर करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। तरुण योगी 21 के नाम से मेरी आईडी है। तो प्लीज़ इस क्लास को जितना हो सके उतना वायरल कर दो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय।